डोंट बाय अ यूज्ड प्रिंटर बिफोर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिंटर परचेज करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या मार्केट में जाके आपको ऐसे ही एक पैक किया हुआ प्रिंटर परचेज कर लेना चाहिए या नहीं, जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब नवीद है। फिक्स इट विद मिर्ज़ा के चैनल पे आपको खुशामदीद। दोस्तों, मार्केट में अक्सर प्रिंटर जो परचेजिंग की जाती है, जो सेल किया जाता है, उसको इसी तरह से ही पैक करके कस्टमर को दिया जाता है। जबकि ये जो इंपोर्ट होके आते हैं प्रिंटर, ये पहले से ऐसे पैक शुदा नहीं होते। तो अगर बात की जाए, ये जो प्रिंटर जिसका आपको मैं डिटेल देने लगा हूँ, ये HP LaserJet 2055 है। यूज़ प्रिंटर में सबसे फेवरेट प्रिंटर ये माना जाता है। उसकी रीज़न ये है कि इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। 35 पेपर पर मिनट इसकी स्पीड है। 1 मिनट में 35 पेज ये प्रिंट करता है। ऑटो डुप्लेक्सर है, 2 साइडेड प्रिंटिंग देता है। इसकी डबल ट्रे है, फ्रंट ट्रे और नीचे वाली ट्रे में 200 से 250 पेजेस की कैपेसिटी होती है। नंबर 3 देखा जाए तो इसकी रेजोल्यूशन सबसे अच्छी है। 1200 DPI इसकी रेजोल्यूशन है, यानी कि प्रिंट की जो डार्कनेस है वो बहुत हाई क्वालिटी की है। उसके बाद अब हम देखेंगे इसकी पैकिंग को अनपैक करके आपके सामने मैं इसको मैकेनिकली और इसको हर तरह से आपके सामने डिटेल में आपको बताऊंगा कि प्रिंटर अपने लिए फाइनलाइज करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो करते हैं इसको अनपैक। जो मार्केट में कस्टमर के सामने ही ऐसे प्रिंटर को अनपैक किया जाता है और उसको इसका एक टेस्ट पेज प्रिंट करके दिखाया जाता है कि ये प्रिंट आप चेक कर सकते हैं, प्रिंट की क्वालिटी अच्छी है। लेकिन आपने सिर्फ उसके प्रिंट पे फोकस नहीं करना, आपने बाकी सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना है, जो अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। जी, तो व्यूअर्स, हमारा प्रिंटर अनपैक हो चुका हुआ है। तो सबसे पहले जब प्रिंटर ऑन होना है, आपने इसकी साउंड पे गौर करनी है, कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ ना हो। तो पहला काम यही होता है। जब प्रिंटर ये मैं ऑन करने लगा हूँ, ये गौर कीजिएगा। हाँ, ये देखें, ये जो इसका नॉइज़ है, ये साउंड नहीं है। नॉइज़ और साउंड में फ़र्क ये होता है कि जैसे हर मशीनरी का हर जो भी इंसान है या जो भी चीज़ें हैं, उनका एक अपना साउंड होता है। और नॉइज़ वो चीज़ होती है जो साउंड के अलग से जो शोर होता है। अब ये देखें, ये प्रिंटर चल रहा है, ये प्रिंटर एक तो चलने की आवाज़ है, लेकिन साथ नॉइज़ की बात है। तो यहाँ से हमने ये प्रिंटर पहले तो इसका नॉइज़ ठीक नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ें भी इसके साथ चेक करनी है। मे बी माइनर सा फॉल्ट हो तो ये प्रिंटर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सबसे पहला काम ये है कि हम इसका रिपोर्ट्स में जाके इसका डेमो पेज निकालेंगे। डेमो पेज पे हमारी एक प्रिंट क्वालिटी चेक हो जाती है कि ये इसकी क्वालिटी कैसी है, टूनर इसका ठीक वर्किंग में है या नहीं है। तो प्रिंट क्वालिटी तो इसकी ठीक है, प्रिंटर यानी कि प्रिंट अच्छा दे रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रिंटर का यूजेज चेक करना होता है। इधर से ही रिपोर्ट्स में जाके तो हम प्रिंटर को चेक करेंगे कि अब तक ये प्रिंटर यूज़ कितना हुआ है। यूजेज पेज हमने निकाल लिया है, साथ ही इसके हमने रिपोर्ट्स में इसके सप्लाई स्टेटस भी निकाल लेना है। सप्लाई स्टेटस का मतलब ये होता है कि इसके टूनर ने अब तक कितने प्रिंट्स निकाले हैं। ये मैंने सप्लाई स्टेटस निकाल लिया। दोस्तों, अगर आपको ये प्रिंटर बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रहा है, नॉर्मली मिल भी जाता है, तो ये प्रिंटर मैं आपको ये वाला मॉडल हमेशा रिकमेंड करूंगा अपने स्मॉल ऑफिस के लिए, अपनी असाइनमेंट्स के लिए और डेली यूज़ के लिए। अगर आपका 100 से 150 पेज प्रिंट निकलना है तो ये प्रिंटर आपके लिए बेहतरीन है। अच्छा, ये जो यूजेज पेज है, इसकी रिपोर्ट आपको मैं अब अभी थोड़ा सा इसके डिटेल भी दे देता हूँ। प्रिंट इंजन का मतलब होता है कि इसने अब तक कितने पेजेस प्रिंट किए हैं। ये 15,863 इसने पेजेस प्रिंट किए हैं। मतलब ये है कि इसने अभी तक कोई 7 से 8 टूनर सिर्फ कंज्यूम किए होंगे। ठीक है, इस लिहाज से हमारा प्रिंटर ये बिल्कुल ठीक है। तो अगर उसके बाद हम देखें डुप्लेक्सर, यानी कि ये प्रिंटर हमारा ऑटो डुप्लेक्सर है, जैसे कि मैंने पहले बताया, इसने अभी तक डुप्लेक्सर 2944 निकाले हैं। सबसे मेन जो इसमें रिपोर्ट है वो पेजेस जैम्ड इन प्रिंटर 61 मीन्स के ये जिस प्रिंटर ने 15-16 हज़ार पेज प्रिंट किया और उसमें सिर्फ 50 या 60 पेज उसमें जाम हो जाना, नो इशू, कोई मेन इशू नहीं है। ठीक है, तो माइनर इसमें अगर हो भी जाता है, समटाइम पेपर ठीक तरह से ना लगाया हो फिर भी इसमें जाम हो जाता है। तो जो अभी ये प्रिंटर ये वाली रिपोर्ट दे रहा है, जो यानी कि लॉजिक कार्ड वगैरह इसकी
उस लिहाज से प्रिंटर ठीक है। अब फिज़िकली मैंने आपको जो दूसरी बातें इसकी बतानी है वो ये है कि यहाँ से आपने डोर आप इसका खोला है, तो जहाँ टूनर लगता है प्रिंटर में, टूनर जहाँ साइडें होती हैं वहाँ पे आपने गौर करना है। ये जो चीज़ें होती हैं प्रिंटर, ये मैंने टूनर निकाला है, ये टूनर साइडों पे जहाँ लगता है आपने ये देखना है कि ये बहुत ज़्यादा ये रफ ना हुआ हो टूनर चेंज कर करके। ये जितनी बार यहाँ साइडों पे ये देखिए ये टूनर हमारा इसमें यूज़ हुआ होगा, ये पेंट और ये अपनी ये चीज़ें ओरिजिनल शेप में नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारा प्रिंटर डबल ट्रे होगा तो हमने उधर ही मार्केट में खड़े ही परचेज करने से पहले नीचे वाली ट्रे तो डिफ़ॉल्ट होती है, उसमें तो मैंने हम पहले प्रिंट ले लिया है, फ्रंट ट्रे भी हम साथ ही चेक करेंगे। तो ये फ्रंट ट्रे पे पेपर लगा के मैं इसको भी अभी प्रिंट से चेक कर लेता हूँ। और इस पे भी आपने गौर करनी है, ये जो फ्रंट ट्रे है ये इसका जो पिक रोलर होता है, इसको डबल अटेम्प्ट में पेपर नहीं पिक करना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही पेपर पिक करना चाहिए। नॉर्मली तो पहले पेज पे डबल अटेम्प्ट पे पेपर पिक करता होता है, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब दूसरा पेज निकालना है वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही निकालना चाहिए। तो ये गौर कीजिएगा, ये देखिए फर्स्ट, तो ये दूसरी अटेम्प्ट पे इसने पिक किया। अब दूसरे पेज पे गौर कीजिएगा, वो उसने फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही पेपर पिक किया है। तो ये इस लिहाज से हमारी फ्रंट ट्रे भी वर्किंग कंडीशन में है। अब जो सबसे इसकी मेन बात है, जो मार्केट में जहां कस्टमर के साथ धोखा किया जाता है, उस चीज़ के ऊपर आपको मैं सारा फोकस करवाना चाह रहा हूँ। तो वो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक लाजमी आपने देखनी है, ये आपने चेक करनी है ये चीज़। प्रिंटर की बैक साइड जो होती है, यहाँ पे एक स्टिकर लगा होता है जो कंपनी का होता है, जिस जो कंपनी सारी इंफॉर्मेशन जो अप्लायंसेस की होती है उसके ऊपर उन्होंने लिखा होता है। ये मेन चीज़ सबसे जो है ये वाली गौर करने वाली है, ये देखें, ये लिखा हुआ है 220 वोल्ट 240 वोल्ट एसी, मीन्स के ये ओरिजिनल 220 वोल्ट प्रिंटर है, 110 नहीं है, जो हमें ये स्टिकर बता रहा है, ठीक है। अब ओरिजिनल 220 वोल्ट प्रिंटर क्या होता है और कन्वर्टेड क्या होता है, इस पे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आपने कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। तो सम टाइम होता क्या है, मार्केट में प्रिंटर जो हमारा होता है वो 110 वोल्ट ही होता है, लेकिन उन्होंने उसका वो सारा कन्वर्ट करके तो ये स्टिकर भी अपना बनाया होता है लोकल। ये स्टिकर 110 वोल्ट का उतार के 220 वोल्ट का लगा देते हैं। अगर इस तरह भी हो, आपने सिर्फ इस स्टिकर पे ही नहीं रहना, आपने एक और आपको मैं एक तरीका बताने लगा हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये प्रिंटर हमारा ओरिजिनल 220 वोल्ट है या 110 है। तो आपने क्या करना है, ये 2055 का ये स्पेसिफिक मैं आपको ये बता रहा हूँ, 2055 को आप ऐसे चेक कर सकते हैं। फिर आप इसका साइड जो कवर होता है ऐसे करके ये ओपन करवाएंगे, तो एक यहाँ पे भी स्टिकर होता है जी व्यूअर्स, ये जो जिसके ये वाला स्टिकर पिंक होगा वो ओरिजिनल 220 वोल्ट प्रिंटर है, और जिसका ये स्टिकर वाइट लगा होगा वो 110 वोल्ट होगा। जो कंपनी होती है वो ये चीज़ रिकमेंड करती है, ठीक है। उन्होंने ये कलर कोड रखे होते हैं 110 वोल्ट के और 220 वोल्ट के। और उसके बाद आपने थोड़ा सा लॉजिक कार्ड के ऊपर भी गौर कर लेनी है, ये बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए, शाइन होनी चाहिए, इसमें किसी किस्म की कार्बन नहीं आपको फील होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकली आपको मैंने प्रिंटर सारा इसके ऊपर गौर करवा दी है। अगर इसकी रियर ट्रे आप ओपन करेंगे तो ये अंदर से भी इसकी कंडीशन की, ये भी आपने लाजमी इसकी रियर ट्रे चेक करनी है खोल के, बिल्कुल आपको नीट एंड फ्रेश फील होना चाहिए, और इसकी स्मेल ओरिजिनल फील होनी चाहिए। कोई इस तरह प्रिंटर ये रिपेयर नहीं हुआ पहले एक बार भी, तो इस लिहाज से मैंने इसको चेक किया। अब मेन चीज़ जो है, हमने प्रिंटर की रिपोर्ट्स भी चेक की हैं, तो अब प्रिंटर के अंदर जो फंक्शंस थे, फंक्शंस के लिहाज से अभी हमने जो इसकी डुप्लेक्सर थी वो नहीं चेक किया। तो क्योंकि जो फंक्शन हो उधर मार्केट में ही हर चीज़ को हमें वेरीफाई करके करना चाहिए। ये फ्रंट रे से इसकी डुप्लेक्सर की कमांड ऐसे ही मैन्युअली दी जाती है। ये अभी इसको मैं ये 6 से 7 बार इस तरह इसके डोर को प्रेस करेंगे तो ये डुप्लेक्सर के लिए इसको कमांड मिल जाएगी। डुप्लेक्सर मींस 2 साइडेड प्रिंट, के हमारा प्रिंटर जो है ना ऑटो डुप्लेक्सर है, दोनों साइडों पर प्रिंट देता है। ये अभी चलेगा। ये जो इसका नॉइस है ये माइनर है, ये इतना ज़्यादा जो है ना इसमें
प्रॉब्लम नहीं है। ये माइनर सा होगा तो ये अभी मेजर फॉल्ट जो है ना वो आपने प्रिंटर में नहीं लेना, क्योंकि ये देखें प्रिंटर अगर मेजर फॉल्ट हो तो वो भी ऐसे ही चेक किया जा सकता है। ये देखें अभी ये हमारा ऑटो डुप्लेक्सर दोनों साइडों पे इसने प्रिंट भी दे दिया, ये भी चेक हो गया। और उसके बाद आपने इसकी जो है यूएसबी पोर्ट अगर सिस्टम पे उधर ही मार्केट में आपने सिस्टम से भी प्रिंट इसका निकलवा के लाजमी चेक करना है। सम टाइम ये होता है कि प्रिंटर इधर रिपोर्ट्स ठीक निकाल रहा है, फ्रंट रे भी चल रही है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन जब ऑफिस में या घर में लेके आते हैं तो सिस्टम के साथ प्रिंटर करेक्ट ही नहीं होता, ड्राइवर का इशू आ जाता है या लॉजिक कार्ड में कोई इशू आ जाता है। लॉजिक कार्ड मीन्स ये जो साइड पे होता है, ठीक है। ये चीज़ें सारी आपने चेक करके उसके बाद प्रिंटर परचेज करना है। अब मैंने समराइज करूं इस सारी वीडियो को, तो इस वीडियो में प्रिंटर मुझे 100% बाकी सारी चीज़ें कहूँ तो मुझे 80 से 90% ठीक है, लेकिन इसका जो नॉइज़ है वो एक चीज़ मेरे सामने आई है, ठीक है। तो अगर वो माइनर सा हो तो फिर तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम यूज़ प्रिंटर ले रहे हैं। अगर वो मैकेनिकली मेजर हो तो फिर हमने ये प्रिंटर सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। थैंक यू, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाजमी लाइक कीजिए। वीडियो को वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।